Hi guys, I hope you all are doing good. In today's video, we will learn about noun and its types. आज के इस वीडियो में हम नाउन के बारे में जानेंगे और उनकी वेरियस कैटेगरीज के बारे में, जैसे कि कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, कंपाउंड नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसके साथ ही मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जिसके थ्रू आप ये सभी कैटेगरीज को बहुत ही अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है? So I am Dr. Priyanka Sharma and you can know more about me from the description given below. And before we move ahead, don't forget to subscribe the channel, like and do press the bell icon for future updates. तो चलिए आते हैं what is a noun? A noun is a part of speech that refers to the name of a person, place, animal, thing, ideas, events, etc. तो सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें कि किसी इंसान का जिक्र हो या किसी जगह का या किसी जानवर का या किसी भी चीज़ का या कोई आइडिया का या किसी इवेंट का, उन सब चीज़ों को हम नाउन्स बुलाते हैं। टाइप ऑफ नाउन्स पे आते हैं। पहली कैटेगरी है प्रॉपर नाउन। रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एट्सेट्रा। किसी भी चीज़ का या किसी भी इंसान का, जानवर का, जगह का जो एक नाम होता है जिससे उसकी पहचान होती है, उसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि टॉम, मेरी, या फिर आप इसमें मेरा नाम प्रियंका, इंडिया, लंदन, दिल्ली, नवंबर जैसे कि मंथ्स का नाम। सो ऐसे नाम जो किसी चीज़ को बाकी सब चीज़ों से अलग करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं कॉमन नाउन्स की। इट रेफर्स टू अ कॉमनली यूज्ड टर्म फॉर कॉमन रेफरेंस ऑफ समथिंग। जैसे कि किसी को आप जेंडर के बेस में डिस्क्राइब करो, जैसे काफ़ी सारे लड़के हैं तो आप उन्हें बॉयज़ बुलाते हो, उनके नाम से नहीं, ठीक है? या किसी लड़की का आपको नाम नहीं पता बट आप उसे गर्ल बुलाते हो, ठीक है? आप किसी सिटी की बात कर रहे हो किसी से, अगर आप सिटी का नाम नहीं ले रहे हो तो वो सिटी कोई भी हो सकती है। अगर कोई कंट्री बोलता है तो कंट्री से कोई भी कॉमन कंट्री हो सकता है। प्लेयर की बात की जाए तो एक टीम होती है प्लेयर्स की। एज लॉन्ग एज यू डू नॉट टेक द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेयर, अगर मैं MS धोनी बोलती हूँ तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर मैं कोई भी प्लेयर बोलती हूँ तो एक तरह से वो कॉमन नाउन होगा। प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। उसी तरह एक क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो एज लॉन्ग एज आई डू नॉट टेक द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, स्टूडेंट इज अ कॉमन रेफरेंस। उसी तरह डॉग, बुक्स एट्सेट्रा। कमिंग टू कलेक्टिव नाउन्स, refers to a word used for a group of things, people, animals, etc. कलेक्टिव नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, इसका मतलब है कलेक्शन, यानी कि एक झुंड। वो झुंड चीज़ों का भी हो सकता है, लोगों का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम क्लास की बात करें तो एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को हम कलेक्टिवली क्लास बोलते हैं। उसी तरह कोई टीम हो सकती है, बेशक वो सॉकर की हो, क्रिकेट की हो, बैडमिंटन की हो, लॉन टेनिस की हो, उन प्लेयर्स को हम इकट्ठे टीम बुलाते हैं। उसी तरह हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिसमें हमारे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, ये सब होते हैं, उनको हम इकट्ठा करके फैमिली बुलाते हैं। उसी तरह शिप में क्रू होता है, जो शिप में काम करने वाले लोग हैं उनको इकट्ठे क्रू बुलाया जाता है। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल से भी आपको समझ जाना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो, जैसे कि सोना यानी कि गोल्ड, सिल्वर, वुड, प्लास्टिक, नोटबुक, क्लॉथ जिसके अंदर नायलॉन, कॉटन, डायमंड, कोल, तो कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी एक लीनियंट प्रॉपर्टी होती है, उसे हम मटेरियल नाउन बुलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to things that can be felt or sensed but are not tangible। वो सभी चीज़ें जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में काउंट होती हैं, जिसका टर्म नॉन टैंजिबल फॉर्म भी है। जैसे कि पिटी हो गया, कॉम्पैशन हो गया, आपको किसी के प्रति दया आ रही है, ठीक है, तो वो जो दया है उसे आप देख नहीं सकते हैं, उसे आप
फील कर सकते हैं। उसी तरह एंगर, गुस्सा, गुस्सा अंदर से आप महसूस करते हैं या किसी और का गुस्सा जो है वो उसके एक्शंस में आप फील करते हैं। जस्टिस, न्याय, इंटेलिजेंस, किसी को आप इंटेलिजेंट कह रहे हो तो इंटेलिजेंट उसकी क्वालिटी है जिसकी कोई शेप नहीं है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, तो वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में है। अब आते हैं कंपाउंड नाउन। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन्स आर मेड बाय जॉइनिंग नाउन प्लस नाउन। इसका मतलब 2 नाउन को इकट्ठे कर दिया जाए तो कंपाउंड नाउन बनता है, या फिर एक एडजेक्टिव और नाउन को इकट्ठा कर दिया जाए तो कंपाउंड नाउन बनता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि बस स्टॉप, बस भी नाउन है, स्टॉप भी नाउन है। मदर इन लॉ, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, लेकिन जो मदर है वो क्या हुई, वो हो गया आपका कॉमन नाउन। लॉ एक तरह से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। 2 नाउन्स इकट्ठे बने तो बन गया कंपाउंड नाउन। फुटबॉल, ब्लैक बोर्ड, स्विमिंग पूल, सन राइज, so all these things are compound nouns because they are made up of either 2 nouns or 1 noun and 1 adjective. Coming to countable nouns, so all the items or things that you can count, जिनको आप गिन सकते हो, जिनका एक सिंगुलर फॉर्म भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है, जैसे कि डॉलर, $1 भी हो सकता है, $10 भी हो सकते हैं। उसी तरह रुपी, 1 रुपी भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। अगर आप बॉयज़ की बात करें, 1 बॉय, 2 बॉयज़, या फिर काउंट कर सकते हैं आप। उसी तरह अगर कोई कार पूल है, वहाँ पे कार्स लगी हुई हैं तो आप उन्हें काउंट कर सकते हो। तो कोई भी आइटम जिनको आप काउंट कर सकें वो हो गई काउंटेबल नाउन्स। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। मतलब कि वो चीज़ें जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते और उनका कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता, जैसे कि वर्क, काम, वर्कलोड होता है। ठीक है, कहने के लिए हम कहते हैं कि मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, लेकिन आप उसे काउंट नहीं कर सकते। अगर आप हवा की बात करें तो आप हवा को मेजर नहीं कर सकते। सेम इज़ विथ सैंड, सैंड में ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, चीनी के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, तो आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि आपको मैंने एक बोनस टिप देनी थी नाउन्स को याद करने के लिए, तो वो मैं अभी देती हूँ। वो ऐसे है कि अभी तक हमने जितने भी नाउन्स पढ़े हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो कैटेगरीज हैं कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ अभी कि वो सभी चीज़ें जो नॉन टैंजिबल फॉर्म में हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट उनको आप टच नहीं कर सकते या आप उनको देख नहीं सकते। कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी सीन, टेस्टेड, टच्ड। एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं। और ये सभी नाउन्स जो कि प्रॉपर नाउन है, जैसे किसी का नाम हुआ, किसी इंसान का नाम है या किसी जानवर का नाम है, आप उन्हें देख सकते हैं। कॉमन नाउन, अगर आप बॉयज़ बोल रहे हैं या गर्ल्स बोल रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन में आएगा टीम, टीम है उसमें प्लेयर्स हैं, यू कैन सी देम। काउंटेबल नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट ऑफ पेन्स, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। कार्स हैं, उन्हें काउंट कर सकते हैं। मटेरियल नाउन, किसी भी चीज़ या कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर कॉन्क्रीट नाउन्स। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की एक अलग कैटेगरी हो गई, जैसे कि म्यूज़िक, आप सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। विंड, हवा, आप उसे महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे आप काउंट नहीं कर सकते, उसे आप देख नहीं सकते, आप उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट नाउन्स। आई होप इस वीडियो ने आपके डाउट्स या आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर इट। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, like, share, and don't forget to press the bell icon and so that you can get to know when I post my next videos. Until I see you again, please take care and keep smiling.